हाल के दिनों में विख्यात व चर्चा में आया ट्राइबल सब प्लान जिला खूंटी के तोरपा प्रखंड के उन 65 गांवों का जो पूर्व में अफीम की खेती के लिए बदनाम था, आज थोड़े से प्रयास और सरकारी सहित एनजीओ की पहल पर ये गांव अफीम की खेती से नहीं वरन आम के उत्पाद के नाम से जाने जाते हैं। ये गांव झारखंड के आज मैंगो विलेज के रूप में तब्दील हो गए। झारखंड की राजधानी से करीब 50 से 55 किलोमीटर दूर मौजूद है लोहाजीमी, गुफू, पहान टोली सहित कई ऐसे गांव हैं जिसके 27 से 24 एकड़ जमीन में 22 परिवार आम की बागवानी से जुड़ गए। तो आपको भी कुछ अपना पैसा लगाना पड़ेगा, तो से कि आप 30% लगाइए, 70% ओनर आपको देगा। तो इसमें बहुत सारे जो CSR फंड थे वो यूज़ हुए। एक कितना परसेंट में लगाए थे, कंट्रीब्यूशन था इसमें 30%। तो 70% का मुझे लग रहा है कि ये बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच है, उनका CSR था। तो 70% उन्होंने दिया और 30% गांव ने कंट्रीब्यूट किया। दोनों पैसे को मिला की ज़रूरत नहीं है पैनल की, ये ओपन में रहता है और बस ये छोटा बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं है। इसको अगर आप खोलेंगे तो बस इसको पैनल को ऑन करना है और स्विच दे करके उसको यहाँ पे चालू करना है, उसके बाद पानी वो फेंकना शुरू कर देगा। तो ये गांव में ऑपरेटर है, हर गांव में 2-2 ऑपरेटर हैं जो आइडेंटिफाइड, उनको ट्रेनिंग दे करके इस तरह का सिखाया गया है। और वो बेसिकली अब जिनको चलाना है वो गांव में एक छोटा सा टैरिफ अपना रखते हैं ताकि कभी ऑपरेशन मेंटेनेंस करना है तो वो करते हैं हमसे और वो चलाते हैं। तोरपा प्रखंड के अधिकतर गांव जहां आसपास घने जंगल और मौसमी नदी भी है, जहां आए दिन गजराज सैर करते हैं और जंगली काला भालू भ्रमण करने के लिए आते हैं। साथ ही सड़कें तो कई जगहों तक पहुंची ही नहीं है, परंतु उबड़ खाबड़ खस्ताहाल की स्थिति में पहुंचने जैसी नौबत है। जहां लोग साल में मजदूरी के लिए पलायन करते हैं, ऐसे गांव आज खुद के उत्पाद और उपज के भरोसे अपने गांव में आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो खुद दूसरों के खेतों व कारखानों में मजदूरी करने के लिए मजबूर थे, आज दूसरों को अपने बागानों में काम देते नजर आ रहे हैं। इन गांवों में आज कई एकड़ बेकार पड़ी जमीनों में आम पाली और मलिका जैसे आमों की पैदावार हो रही है। पैदावार इतनी है कि रांची सहित आसपास के शहरों में इसकी खपत भी आसानी से हो रही है। मैंगो विलेज के रूप में तब्दील होते ये गांव आज बाहर के फल के व्यापारी गुणवत्तापूर्ण आमों को खरीदने के लिए पहुंचने लगे हैं, जिसके कारण इन आदिवासी बहुल गांव में आम के बागवानी से जुड़े लोगों को अच्छी आमदनी भी हो रही है। साथ ही बंजर भूमि व इलाका इतने वर्षों से मिट्टी कटाव व सूखा का दंश झेल रहा था, वहां हरियाली छा गई है और आम की सुगंध चारों ओर फिजा में फैल गई। आरती देवी जो कुछ साल पहले मजदूरी करने अंडमान गई थी, खेती बाड़ी नहीं हो रहा था, 8 एकड़ जमीन थी परंतु पैदावार नहीं थी, मजबूरन कुछ जमीनों को बंधक रख दिया। परंतु जैसे ही आम की बागवानी से जुड़ी और पैदावार हुआ और बाजारों तक उत्पाद पहुंची, वैसे ही मुनाफा के बाद बंधक की गई जमीन दोबारा वापस छुड़ाई और उसने बड़े पैमाने पर आम सहित अन्य फसल उपजाना शुरू किया। पिछले साल ही उसने कुछ माह में आम से ही 50,000 अतिरिक्त आमदनी कमाई। फलेगा, वो क्लस्टर में नहीं आएगा। तो ये खासियत है आम्रपाली की। ठीक, तो उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी वाइज देखेंगे तो एक प्लांट से आप जब ये मैच्योर प्लांट हो जाएगा 10-12 साल का, तो इजीली आप 40 से 50 किलो। पटका पंचायत जो कुछ साल पहले कोयल कारो बांध परियोजना के विरोध में आंदोलनरत था, आज वहां प्रस्तावित डूब क्षेत्र आम के बागान में तब्दील हो गया है। रोयलन गुड़िया, सुसारी तोपनो, विश्वासी गुड़िया, बिलकनी गुड़िया जैसे महिला पुरुष किसान कई एकड़ में उपजे आम के बागान के मालिक हैं, जिन्होंने 1.5 एकड़ जमीन में 169 पेड़ लगाए, जिसका फल आज उन्हें मिल रहा है। हर गांव में 57 से 60 परिवार आम की बागवानी कर सफल किसान के रूप में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने का प्रयास प्रदान संस्था के द्वारा पिछले कई वर्षों से जारी है और इसमें हम लोगों ने शुरुआत महिलाओं को एकजुट करने में, उनको महिला मंडल के रूप में गठित करने में की, ग्राम सभा टोला सभा में सशक्त रूप से वो भागीदारी निभा पाएँ, उसके लिए उनको हम लोगों ने संगठित किया टोला और गांव स्तर पर। और उसके बाद हमने उन्हें
आजीविका के कई आयामों से जोड़ा, जिसमें शुरुआत हम लोगों ने खाद्यान्न सुरक्षा के लिए धान की खेती से की, उन्नत तरीके की खेती बाड़ी, उसके बाद सब्जी खेती वो कर पाएँ और उनके घर में कैश इनकम आ पाए। इसको लेकर प्रधान ने उन्हें प्रशिक्षण दिया, उनका एक्सपोजर विज़िट कराया और आज की तारीख में आप देखेंगे कि जैसे तोरपा प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाकों में आत्मनिर्भर बन रही हैं महिलाएं और अपने संगठन के माध्यम से न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी वो आगे बढ़ रही हैं और संघर्षरत हैं। अगर मैं आम बागवानी की बात करूं तो जो आम बागवानी की शुरुआत प्रधान ने सन 2000 ईस्वी में की थी गुमला और लोहरदगा क्षेत्र में, आज उसकी सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत बागवानी योजना के रूप में इसको धरातल पर उतारा है और ये एक सफल कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ रहा है। तोरपा प्रखंड में लगभग 2500 परिवार हैं जो इस आम बागवानी से लाभान्वित हो रहे हैं और इस वर्ष अगर देखा जाए तो पूरे राज्य में लगभग 700 मेट्रिक टन फल का उत्पादन जो हो रहा है वो मनरेगा में लगाए गए आम बागवानी से हो रहा है और ये किसानों को एक निश्चित आमदनी का एक जरिया बन रहा है। न केवल आम बल्कि आप देखेंगे तो ये जो आम्रपाली किस्म के आम है ये रेगुलर बियरिंग वैरायटी है, वो हर साल फल देती है, जिससे किसानों का एक भरोसा भी जगा है। और जो संस्थाएं CFT परियोजना के रूप में जो NGOs जुड़े थे, उन्होंने प्रशिक्षण के माध्यम से इन किसानों का काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग किया है ताकि वो आम के बीच में वो खेती बाड़ी भी कर पा रहे हैं। इसकी खूबसूरती है कि ये चूँकि स्पेसिंग इसकी 5 मीटर की होती है तो इसमें किसान खेती बाड़ी कर पाते हैं बीच में और इससे वो अतिरिक्त आमदनी कर पाते हैं। तो औसतन अगर देखें तो एक किसान की जो आमदनी है, अगर 1 एकड़ पे वो आम बागवानी करता है तो इंटरक्रॉपिंग और फल लेकर वो लगभग 1 लाख रुपया वार्षिक आमदनी कर पाएगा। तो इस तरह की जो सरकार की सोच है वो आज धरातल पर उतर रही है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर सरकार के साथ मार्केटिंग की व्यवस्था हो, विकेंद्रीकृत तौर पर अगर सॉर्टिंग ग्रेडिंग सेंटर और इसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की व्यवस्था हो तो आत्मनिर्भरता लोगों की बढ़ सकती है और ये गरीबी और पलायन निश्चित रूप से समूल रूप से नष्ट किया जा सकता है। ओके, गुफू गांव आया हूँ, सुना था कि यहाँ आम की खेती हो रही है। ग्रामीण जो पलायन करते थे अब नहीं करते इस आम की खेती के कारण। यहाँ के ढलान वाले इलाकों में जब खेती को देखा तो मुझे खुद थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पानी के अभाव में कैसे लोग करते होंगे खेती, लेकिन पानी का इंतज़ाम भी हुआ और बागान तो चारों तरफ भरा हुआ है, आम लदे हैं, आम के पौधे पूरा चारों तरफ हरियाली है। ग्रामीण विश्वनाथ जी बताते हैं कि यह पूरा पहले बंजर था, लेकिन हाल के वर्षों में यहाँ आम की खेती हुई है और अब उनको तो बाहर नहीं ही जाना पड़ता है, कुछ और लोगों को भी अपनी बागवानी के बहाने वो काम दे रहे हैं। अच्छी पहल है, इसका विस्तार हो तो और लोगों को पलायन से मुक्ति मिले। हम लोग खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड इलाके में आए हैं। खासकर हम लोग आए थे कुछ जर्नलिस्ट की टीम के साथ आए थे और देखने आए थे, यहाँ लोगों से सुना कि ये गांव अब मैंगो विलेज के रूप में तब्दील हो रहा है। कुछ दिन पहले इस इलाके में अफीम की खेती के लिए काफ़ी जिल्लत इलाके के लोगों को झेलना पड़ा था, काफ़ी बदनाम हुआ था, पर अभी वर्तमान इस इलाके में लोग मैंगो की खेती से एक इलाके की पहचान बन रही है। तो हम लोग अखबार के लोग हैं, ये देखने आए कि किस तरह लोग आम की खेती करके अपना जीवन स्तर ऊपर कर रहे हैं। देखिए हम लोग का इलाका खूंटी हो या सिमडेगा हो, जिसे हॉकी की नर्सरी कहा जाता है, आज यह खूंटी का इलाका आम की नर्सरी के रूप में तब्दील हो गया है। हम लोग खूंटी अखबार में काम करते हुए और एक पत्रकार के रूप में इस इलाके खूंटी के तोरपा प्रखंड को देखने आए थे कि किस तरह लोग यहाँ आम की खेती से कर रहे हैं। अब यह इलाका जो पहले अफीम की खेती के लिए इलाका बदनाम था, नक्सल के लिए बदनाम था, आज यह इलाका एक मैंगो विलेज के रूप में तब्दील हो गया है। तो हम लोग अपनी टीम के साथ आए थे, गांव के लोगों से बातचीत किए, देखे कि किस तरह उन्होंने उन्नत खेती तकनीक को अपनाया है, किस तरह आम की खेती या अन्य मौसमी फलों की खेती, उन्नत किस्म के सब्जी की खेती करके अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। ये चीज़ हम लोग देखे, बहुत अच्छा लगा और
सरकार थोड़ी सा और सहयोग करती है तो यह इलाका और आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में बेहतर बन पाएगा। हो गया? अब उनके गांव में 2 वक्त की रोटी के लिए अन्य राज्यों मजदूरी करने जाने का सिलसिला थोड़ा सा थम गया है। अब इस क्षेत्र में किसान एक दूसरे को देखकर आम की बागवानी कर बेहतर कमाई के जरिए से जुड़ गए हैं, जिन्होंने अब उत्पादन के साथ मार्केटिंग के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। प्रधान संस्था से जुड़े कोऑर्डिनेटर प्रेम शंकर ने बताया कि मनरेगा में पिछले 5 वर्षों में 38,062 परिवारों के साथ 31,816 एकड़ में आम की बागवानी शुरू हुई, जिसमें 34,31,357 आम्रपाली और मल्लिका किस्म के पौधे लगाए गए। खूंटी जिला के अलावा अन्य 23 जिलों के 263 प्रखंडों में पिछले वर्ष बागवानी की गई। इसी क्रम में तोरपा प्रखंड में आम की बागवानी का अनूठा प्रयोग शुरू हुआ, जिसमें किसानों को फल की छटाई सहित अन्य खाद कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का प्रशिक्षण दिया गया, जिसका असर अब इन गांवों में दिखना शुरू हो गया और ये अब मैंगो विलेज के रूप में तब्दील हो गए। प्रेम शंकर के अनुसार औसतन 1 एकड़ में बागवानी करने वाले किसान शुरुआत में 25 से 30 हजार रुपये की आमदनी किए, जो आगे चलकर प्रति एकड़ 1 लाख रुपया सालाना कमाई में पहुंच गया। इससे इन गांवों में पलायन भी कम हुआ और आम बागान के अंदर पहले वर्ष से ही अंतर फसल के रूप में सब्जी की खेती भी शुरू हुई, जिसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर हुआ। आज तोरपा प्रखंड के 3000 परिवार सीधे तौर पर आम की बागवानी से जुड़ गए हैं। झारखंड राज्य के खूंटी जिला का तोरपा प्रखंड के गुफू गांव के किसान विश्वनाथ, जो कुछ वर्षों पूर्व शिमला में सुरंग बनाने के काम के लिए गए थे, इसके बाद कई सालों तक पंजाब दिल्ली मजदूरी करने के लिए जाया करते थे। कारण था कि उनके खेतों में सोना के रूप में फसल नहीं उपज रहा था, जिसके कारण परिवार के भरण पोषण के लिए साल के कुछ महीने परदेश में जाकर कड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी। परंतु कुछ सालों में ऐसा हुआ कि उनकी तकदीर बदल गई। ऐसी तकदीर खुद की बदली की देखते देखते गांव की तस्वीर भी बदल गई और अखबारों में जो गांव अवैध मादक पदार्थों के उपजाने के लिए सुर्खियां बटोर रहा था, आज आम की मिठास के कारण प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। साथ ही उनके बंजर पड़े कई एकड़ जमीन जो बेकार थे, आज वहां उस जमीन पर कई एकड़ बेहतर आम की नस्लें उपजाई जा रही हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी और रात से बाहर मजदूरी करने जाने का सिलसिला भी थम गया।